Hello, my dear learners. Welcome to my channel Edify with Bhavya. एंड अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है पार्ट 4 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स का। आप लास्ट वीडियो में एक नया अकाउंट सीख के आए हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड उससे रिलेटेड कल हमने कुछ क्वेश्चंस वीडियो में करे थे एंड मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप उसका आंसर आपका आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया था उस वीडियो में वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन का भी मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब पार्टनर कोई न्यू कैपिटल ऐड करेगा, विड्रॉ करेगा, तब आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, एंड उससे रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे एंड आई होप उनके भी आंसर्स आपके आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो कि है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने ये सब तो सीख लिया कि पार्टनर को जो भी मिलना है, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट होगा। अब उन एप्रोप्रिएशंस को पार्टनर्स कहाँ शो करेंगे, उनके लिए उनको अलग से कोई कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। एंड पार्टनर्स की कैपिटल 2 मेथड से हो सकती है। पार्टनर्स या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अडॉप्ट कर सकता है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अडॉप्ट कर सकता है। इन दोनों मेथड का फ़र्क ये होता है कि फ़िक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर जो भी छोटे मोटे जो भी उनकी इनकम्स हैं, उनकी इनकम क्या है फर्म के द्वारा, जो फर्म उनको इनकम करवा रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल का बैलेंस, और उनके एक्सपेंस क्या हैं जो फर्म ले रहा है पार्टनर से, वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर का वो एक्सपेंस है। तो वो ये सारी चीज़ें अपने कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि बस मेन बात हो कि मैंने किस बैलेंस से स्टार्ट किया था, मैंने कोई एडिशनल कैपिटल करी है तो वो, और अगर मैंने ड्राइंग्स करी है अगेंस्ट कैपिटल, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में देखा था कि उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी थी तो उसका बैलेंस हमने डिडक्ट कर दिया था कैपिटल के अमाउंट से। मेंशन होगा या तो क्या होगा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या फिर परमानेंट विड्रॉल, तो वही वाली ड्राइंग्स यहाँ पे आएगी कैपिटल अकाउंट में। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। तो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मेन बातें आएंगी, ओपनिंग बैलेंस, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो, फॉर्मेट वही नॉमिनल अकाउंट वाला है, पर्टिकुलर्स, एंड यहाँ अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, पर्टिकुलर्स ए बी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट प्लॉटिंग, फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट अगर कोई एडिशनल कैपिटल बीच में उसने इंट्रोड्यूस कर दी है, एंड देन अगर उसने विड्रॉल करा है अगेंस्ट कैपिटल, उसने पैसा फर्म से नहीं लिया, फर्म के प्रॉफिट से नहीं निकाला, ये स्पेशली अगर मेंशन है कि ड्राइंग्स हुई है अगेंस्ट कैपिटल या फिर परमानेंट विड्रॉल तो वो आएगा। एंड देन लास्ट में वही क्लोजिंग बैलेंस जो आ जाता है टोटल। देन बाद में जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को इनकम्स हुई हैं एंड जो भी उनके एक्सपेंसेस हुए हैं वो आते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। इन केस क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का गिवन है क्वेश्चन में तो वो आ गया, और अगर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है तो वो हमने कर दिया। इन दोनों में से कोई एक ही अवेलेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड आ रहा है कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में, क्योंकि ये पार्टनर की इनकम है और फर्म की एक्सपेंस था, इसलिए वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में किस साइड आ गया, क्रेडिट साइड आ गया। सैलरीज, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या फिर परमानेंट विड्रॉल है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है और ड्राइंग्स यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ड्राइंग्स कब आएगी, जब मेंशन हो कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या फिर परमानेंट विड्रॉल है। ठीक है। एंड आईओडी पार्टनर का एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड आ गया, एंड इन केस लॉस हुआ है फर्म में तो वो इस साइड आ गया। कैपिटल और करंट अकाउंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे अगर फर्म में लॉस भी क्यों ना हुआ हो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब प्रॉफिट हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखा है। डेबिट साइड में हमने क्या लिखा है, पीएनएल, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बना ही नहीं ना, तो प्रॉफिट होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एंड अगर फर्म को लॉस हुआ है तो
डेबिट साइड में 2 PRL के नाम से आ जाएगा। फ़र्क समझ आ गया कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है। फिक्स कैपिटल में पार्टनर डोंट वांट टू एंटर हिज और हर इनकम और एक्सपेंसेस इन कैपिटल अकाउंट, वो एक स्पेशल अकाउंट की रिक्वायरमेंट करते हैं। एक चाहते हैं कि ये वाली चीज़ें करंट अकाउंट में होती रहे, जो डे टू डे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है या मंथली या सैलरी, तो उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट में चाहते हैं। इसमें बस 4 चीज़ें आएंगी, स्टार्टिंग बैलेंस, कोई कैपिटल एडिशन हुई है तो वो, ड्राइंग्स ये वाली, और क्लोजिंग बैलेंस। ड्राइंग्स लिखा है बस, कुछ मेंशन नहीं है, तो वी विल अज्यूम कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है और वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। इतना तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं है, उनका कैपिटल बैलेंसेस कितना ही प्लस होता रहे कितना ही माइनस होता रहे, वो चाहते हैं एक ही अकाउंट बन जाए जो कि क्या हो जाता है, कैपिटल अकाउंट। इस केस में बस एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट के नाम से, एंड उसका फॉर्मेट मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ। वो इन दोनों का मिक्सचर है कि ओपनिंग बैलेंस भी आएगा, ये वाली ड्राइंग्स होगी तब भी आएगा, मतलब एक ही अकाउंट बनेगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट के नाम से। एंड ओपनिंग बैलेंस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप सब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है एक ही अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये था इनका थ्योरी पार्ट कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अभी तो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें अलग से आपको मेंशन हो जाएगा कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है A and B एंड पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ, तो आप यही अज्यूम करेंगे कि पार्टनर कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी वो स्पेशली मेंशन होती है दैट पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल्स ऑफ। सिंपल लिखा है कि पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स, तो आपने ये अज्यूम करके चलना है कि पार्टनर की कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ, देन आपका प्रैक्टिकल टॉपिक। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं जो कि हमने अभी कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट सीखा है उससे रिलेटेड है। उससे पहले मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट सिखा देती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आप सीख चुके हैं, अब हम किसकी कैलकुलेशन सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, इंटरेस्ट की तो कैलकुलेशन यही होती है कि जो भी उसने ड्राइंग्स का अमाउंट विड्रॉ करा है वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, और टाइम पीरियड मंथ्स अपॉन 12 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने विड्रॉल कौन सी डेट को किया है, बस ये लिखा है ड्राइंग्स मेड बाय ए ड्यूरिंग द ईयर, योर ड्राइंग्स ऑफ ए इज़ 12,000। लेकिन कब करी है उसने ये ड्राइंग्स, ये मेंशन ही नहीं है, 1 अगस्त को करी है, 1 अप्रैल को करी है, 1 मार्च को करी है। अब जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, बस ये लिखा होता है कि ड्यूरिंग द ईयर इतने निकाले हैं उसने अमाउंट, इतना अमाउंट विड्रॉ करा है, तब हम एवरेज टाइम पीरियड लेके चलते हैं और हम क्या कंसिडर कर देते हैं कि हम टाइम के लिए क्या लिखेंगे, 6/12। जो कल आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कर रहे थे उसमें आपको पता ही है कैपिटल का अमाउंट होता था, रेट होता ही था फिक्स, रेट तो गिवन ही है क्वेश्चन में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा रेट के क्या है, एंड देन टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में 6/12, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन कि पार्टनर ने ड्राइंग कब करी है। चलो अब नेक्स्ट अपनी इलस्ट्रेशन देखते हैं। वही 2025 में ये होंगी 5th इलस्ट्रेशन, एंड 2024 वाली बुक में होंगी इलस्ट्रेशन नंबर 4। दोनों बुक्स में सेम ही है, सेम क्वेश्चन है। शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। शिव ने कितने अमाउंट से अपना स्टार्ट करा है बिजनेस, 5 लाख से, एंड हरी ने कितने कैपिटल इंट्रोड्यूस करके करा है, 2 लाख। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को हरी की एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुई है। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका रेशियो ये है, मतलब कौन कौन पार्टनर्स है, क्या क्या नाम है, शिव, हरी, ऐसे ऐसे आप खुद भी लिखते रहेंगे साथ साथ। इनका रेशियो क्या है, 3:2। कैपिटल क्या थी, 5 लाख,
एंड 2 लाख। ये कैपिटल कब है? 1 अप्रैल को, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है। ठीक है, 1 जुलाई को हरी ने 1 लाख की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है। इसने नहीं करी, शिव ने नहीं करी, बस हरी ने किया है। तो 1 जुलाई से उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है? 3 लाख की। ठीक है, 1 अप्रैल को शिव की कितनी थी? 5 लाख एंड हरी की कितनी थी? 2 लाख। 1 जुलाई में इसने 1 लाख और ऐड कर दिए हैं, तो अब उसकी कैपिटल का अमाउंट कितना हो चुका है? 3 लाख। शिव और हरी दोनों को ही सैलरी देनी है। 5000 पर क्वार्टर लिखा है सैलरी के लिए। सैलरी के लिए बात लिखी है 5000 पर क्वार्टर। अब आपको पता है पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। कितने कितने मंथ्स के क्वार्टर्स होते हैं? 3 मंथ्स के। तो हम अप्रैल से ही स्टार्ट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इनको हर क्वार्टर के कितने पैसे मिलेंगे? 5000 एज सैलरी। तो आपको 5000 से कितने 5000 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इनका सैलरी का अमाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 8% देना है। और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से। अब कैपिटल के अमाउंट तो पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी मिल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट मिल चुका है। आगे पढ़ते हैं, लिखा क्या है? ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर। वही बात हो गई, टाइम नहीं पता। कैपिटल्स का तो फिर भी टाइम पता था कि 1 अप्रैल और 1 जुलाई। अब ड्राइंग्स कब करी है इसका टाइम नहीं पता, बस ड्यूरिंग द ईयर लिखा है। तो आप वही क्या कंसिडर कर लेंगे? एवरेज टाइम वाला। तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6/12 से। एंड प्रॉफिट एट एज एट 31 मार्च 2023 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट्स। मतलब नेट प्रॉफिट जो है आपने कितना कमाया है? 1,96,000। इसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स करना है। जर्नल एंट्रीज आप तो कर ही लेंगे आराम से। पहले मेन है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पहले वो बन पाएंगे तभी आपकी जर्नल एंट्रीज भी हो पाएंगी। और जर्नल एंट्रीज को आप खुद भी एक बार देख लेंगे तो आपको आता ही है, लेकिन मैं करा दूंगी जर्नल एंट्रीज की कैसी पोस्टिंग करते हैं। उसका भी एक बहुत ईजी वे, ईजी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलो P&L अप्रोप्रिएशन करते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन, उससे पहले हम थोड़ा इनके IOC और इनके IOD के अमाउंट की कैलकुलेशन कर लें। सैलरी तो हमें क्लियर हो गया कि सैलरी शिव को कितनी मिलेगी? 20,000। हरी को कितनी मिलेगी? सेम ही है, 5,000 देनी है हर एक क्वार्टर में। तो पूरी सैलरी उसको कितनी दी है? 20,000 की। तो ये तो इनके सैलरी के अमाउंट है। ठीक है, अब आप आ जाओ कि IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी। शिव को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 8%। और उसकी पूरे साल कैपिटल कितनी लाई है? रही है 5 लाख ही। रेट कितना है? 8/8%। तो 8/100 हो जाएगा। टाइम पीरियड की यहाँ नीड ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का इतना टाइम हो रहा है। उसकी पूरे साल ही कितनी रही है कैपिटल? 5 लाख। तो इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगी और इसका कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा आपका 40,000। ये आ गया शिव का। हरी का कैपिटल के लिए आपको दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक 2 लाख के अमाउंट पे और एक 3 लाख के अमाउंट पे। 2 लाख रेट 8%। टाइम कितना हो गया? 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून। तो 3 मंथ्स हो गया, 3/12। एंड देन कैपिटल कितनी हो गई इसकी? 3 लाख। अब कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 लाख, 9 मंथ्स के लिए। तो 2 लाख का 8%, 3/12 कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 4,000।
एंड 3 लाख 8%, 9/12 अमाउंट आ जाएगा आपका 18,000। तो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रही है 22,000 की। इसकी कितने की बन रही है 40,000 की। दोनों की सैलरी कितने की हो रही है 20,000 20,000। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन पर। ये सब कुछ आप पहले वर्किंग नोट्स में क्लियरली कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। शिव की ड्राइंग्स कितने की है क्वेश्चन में गिवन? शिव की है 12,000 की। तो वैसे वैसे ही कर रहे हैं। क्वेश्चन में रेट कितना गिवन है 10%। टाइम नहीं पता कब करा है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, तो ये हो जाएगा 6/12। तो इसका आ जाएगा 600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हरी का उसने कितने की ड्राइंग्स करी है 10,000 की। रेट 10/100 एंड टाइम पीरियड 6/12। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा आपका 500। ठीक है, सारी कैलकुलेशंस डन। फटाफट से P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। एंड कैपिटल्स कैसी हैं कुछ मेंशन नहीं है। फिक्स कैपिटल्स के आगे ये नहीं लिखा हुआ कि फिक्स्ड कैपिटल्स ये हैं, तो हम सीधा ये अज्यूम करेंगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। मैं वो सब नहीं लिख रही हूँ फॉर द ईयर एंडेड, ये सब बाय P&L अकाउंट। यहाँ से आपका क्या आया है नेट प्रॉफिट, कहाँ गिवन है वो क्वेश्चन में, ये देखो ये लिखा हुआ है, जो बताया हुआ ना कि ये प्रिपेयर करना है उससे पहले, कि आपका प्रॉफिट कितना कमाया है बिजनेस ने 1,96,000। फर्म की इनकम क्या हुई है एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शिव ने कितने दिए हैं 600, हरी जी ने कितने दिए हैं 500। आपने क्या देना है सबसे पहले 2 सैलरी, शिव हरी दोनों को कितनी 20,000 20,000। तो टोटल सैलरी का कितना गया है 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, कितना कितना आया था 40,000 और 22,000। तो ये कितना अमाउंट हो गया 62,000। इसका टोटल कितना आ गया 1,97,100। 1 लाख। जब इस टोटल में से हमने 1,02,000 को माइनस करा तो आपका अमाउंट बचता है 95,100। अब एक्चुअल में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है 95,100, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शिव और हरी में इन द रेशियो ऑफ 3:2। कल मैंने आपको सिखाया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं 95,100। 3 डिनोमिनेटर में क्या जाता है इन दोनों का प्लस, रेशियो में जो भी अमाउंट दे रखे हैं डिजिट उनको प्लस कर देंगे, तो 3/5 मिलेगा शिव को और 95,100 का 2/5 मिलेगा हरी को। ठीक है, तो हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम ये क्वेश्चन है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का।
पार्टनर्स ने नहीं मेंशन किया हुआ कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो मतलब वो एक ही कैपिटल अकाउंट में अपने सारे एंट्रीज पोस्ट करना चाहता है। तो कैलकुलेट करके ये आएगा 57060 शिव को, एंड हरी का कितना हो जाएगा, यही 95,100 का 2/5 मिलेगा हरी को। हरीज कैपिटल अकाउंट दैट इज 38040। ठीक है, 57060 मिलेगा शिव को 95,100 में से, एंड बाकी का बचा हुआ 38,040 मिलेगा हरी को। ये आपका पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। उससे पहले मैं बहुत एक कॉमन बात बताती हूँ जो आपके स्कूल में टीचर्स ने कही होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा जस्ट नीचे ही बनता है। यहाँ पे वही फॉर्मेट तो आपको पता ही है। यहाँ पे अब पार्टनर्स कौन है, शिव, हरी, यहाँ पे भी यही हो जाएगा, डेबिट साइड में भी शिव, हरी, ये हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो स्कूल में टीचर्स क्या बोलते हैं ज़्यादातर, ये वाली चीज़ें यहाँ कर दो, ये वाली चीज़ें यहाँ कर दो, लेकिन इसका वैसे पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वही मैंने आपको बताया। अकाउंट्स में कुछ लर्न नहीं करना, कौन सी चीज़ कहाँ पोस्ट हो रही है ये भी आपको पता होनी चाहिए। P&L अप्रोप्रिएशन कौन बना रहा है, फर्म, एंड कैपिटल अकाउंट कौन बना रहा है, पार्टनर। तो जो एक्सपेंसेस करके फर्म के ने जो एक्सपेंसेस करे हैं और वो जो पार्टनर को दे रहा है वो पार्टनर की इनकम होगी, एंड जो पार्टनर से चार्ज करके फर्म की इनकम हो रही है वो पार्टनर का एक्सपेंस होगा। है तो दोनों नॉमिनल अकाउंट ही, तो इसका ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, वही ये एक्सपेंस इन पार्टनर्स की इनकम है, और ये इनकम फर्म वाली पार्टनर्स का एक्सपेंस है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा एंड की लाइन में, बट पहले से आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तो आपने सबसे पहले तो यही करना है, इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। अभी इन्होंने इस चीज़ में मेंशन करना है, ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, कंटिन्यूइंग बिजनेस है, एंड हम नए साल की कोई फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तब हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन अगर कोई न्यू ही बिजनेस सेट हो रहा है एंड पार्टनर्स जस्ट आए ही हैं बिजनेस में, तब हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट जब बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है, बिजनेस अभी कमेंस ही हुआ है। लेकिन बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कब लिखते हैं, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है। तो उसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख, 2 लाख, जो भी इनको अप्रोप्रिएशंस मिले हैं, सैलरी 20,000 बाय IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 22,000 बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो इनको मिला है, प्रॉफिट 57060 एंड 38040। यहाँ पे क्या जाएगा, कोई ड्राइंग्स हुई है बिजनेस में, हाँ जी हुई है, एंड इसकी एडिशनल कैपिटल भी थी ना बीच में, तो वो भी आएगी यहाँ पे 1 लाख की, बाय बैंक अकाउंट से ही जो हरी की एडिशनल कैपिटल थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका, 2 ड्राइंग्स जो इन्होंने विड्रॉल किया था अमाउंट, जो कि था 12,000 और 10,000। इनको इनसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है वो है 600 शिव से एंड 500 हरी से। अब बस और कुछ नहीं आना है यहाँ पे। इसका टोटल आपका आएगा 5,20,000, 40,000, 6,17,060, एंड इसका टोटल आएगा 3,80,040। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल यही बनेगा, लेकिन आप इसको माइनस करेंगे 380,040
6,17,060 में से इन दोनों का टोटल माइनस करेंगे 12,600 को, तो आपका बैलेंस आता है जो कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा 604,0460 एंड 2 बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। फिर यही बैलेंस से आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की कैपिटल बैलेंसेस से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी एंड इसका हो जाएगा 3,80,040 में से आप इनको 10,500 को माइनस करते हैं तो आता है 3,69,540। तो ऐसे पार्टनर्स P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बनता है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट सीखा था आपने अभी तक कि इसको यहाँ कर दो या इसको यहाँ कर लो, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपके लिए स्क्रीन पे कर रही हूँ अवेलेबल। आप प्लीज़ इनको ट्राई करेंगे एंड आंसर्स को भी टैली करेंगे कि आपका आंसर्स आए हैं कि नहीं आए हैं। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और आपको आई होप ये न्यू फ्रेश टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से अब फ्लो बन चुका है, हम बहुत स्पीडली फंडामेंटल्स को कवर करने वाले हैं। प्लीज़ आप एक भी वीडियो मिस ना करें, जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको मिस ना करें, लाइटली ना लें। TS ग्रे वाले हैं अगर आप और टॉपिक्स आगे पीछे हैं तो अलग टॉपिक्स का मेंशन हुआ होता है, तो आप TS ग्रेवाल से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें सेम टॉपिक की। टिल देन आप ये 2 क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रही हूँ आप उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर friends. Thank you.